अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। चलें आज मैं आपको चिकन चीज़ पोटैटो स्टिक्स बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इसको मैंने मैश कर लिया है। साथ ही मैंने चिकन ले लिया है, उसको शेरेड कर लिया है, और इसमें जाएगा ऑरिगेनो जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, अच्छा काली मिर्च जाएगी इसमें, और टेस्ट के हिसाब से हम नमक लेंगे। थोड़ा नमक कम ही लेंगे क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है, चीज़ इसमें डलेगी तो नमक कम ही डलेगा। और साथ हमने ये चीज़ के स्टिक्स ले लिए हैं, और इसको मैंने लंबा लंबा इस तरह काट लिया है चीज़ को। अच्छा, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। एक अंडा मैंने लिया है, और ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, और मैदा लिया है। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने पोटैटो इस बॉल में डाल दिए हैं सारे। साथ ही इसके मैं ये चिकन डालूँगी, मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ऑरिगेनो है ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने आधी चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। अच्छा, नमक मैंने थोड़ा कम ही लिया है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इस सबको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। चलिए, ये देखिए ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। साथ ही इसमें ये चीज़ का पीस डालूँगी, और बहुत हल्के हाथ से इसको इसकी बाइंडिंग करूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बन गए हैं। इसी तरह मैं सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या। चलें, ये सब बन चुके हैं। अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसको हमने पहले मैदे में कोटिंग करनी है अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मैदे में कोटिंग करेंगे। फिर हम इसमें अंडे में डिप करेंगे इसको। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आप लगाइएगा, वरना ये टूट भी सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। चलें, ये देखें सब रेडी हैं। अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये मेरा ऑयल जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसे हल्के हाथ से हल्का प्रेस करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन हमने करना है। तो एक एक बार आप हाथ से अच्छी तरह प्रेस करते जाइए इसे, और फ्राई पैन में डालते जाइए।
چلیں یہ دیکھیں کتنے اچھے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں. اسی طرح میں سارے فرائی کر کے نکال لوں گی. چلیں دوستو یہ دیکھیں چکن چیز پوٹیٹو اسٹک بالکل ریڈی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.